वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए हमें पहले आना होगा ऋषिकेश। ऋषिकेश से गोविंद घाट की बस डायरेक्ट मिल जाती है, जो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है और मात्र 600 से 700 800 रुपये तक उसका चार्ज रहता है। और गोविंद घाट पहुँचते ही वहाँ स्टे ऑप्शन मिल जाएगा। अगर हमें होटल में नहीं रहना तो वहाँ पर गुरुद्वारे में हमें फ्री में रहने और खाने की व्यवस्था मिल जाएगी। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के हमें गोविंद घाट से पुलना तक जाना पड़ेगा। पुलना 4 किलोमीटर होता है। वहाँ की टैक्सी मात्र 50 रुपये में हमें 50-60 रुपये में पहुँचा देती है। फिर अब पुलना से घांघरिया तक हमें पैदल चलकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई व्हीकल नहीं जाता, खच्चर जाते हैं। या तो हमें ट्रैक करके जाना पड़ेगा या तो हमें खच्चर पर बैठकर जाना पड़ेगा। और ये 10 से 11 किलोमीटर का रास्ता है, जो हमें वैली ऑफ फ्लावर मेन पॉइंट घांघरिया को पहुँचाता है। यहाँ रास्ते में हमें शुरुआत में ही पानी का वो जो नल है वो मिल जाएगा, और आगे बार बार नल तो पानी का मिलेगा, पर हमें वॉशरूम की व्यवस्था सिर्फ स्टार्टिंग में मिलेगी और जो वहाँ पहुँचने के 1 किलोमीटर आसपास मिलेगी, और बीच में कहीं वॉशरूम हमें नहीं मिलेगा। ये मेरे पास आम थे जो मुझे रास्ते में खाने के लिए काम आ गए। 4 किलोमीटर ही चला है मैंने, अभी 7 किलोमीटर और बाकी है। रास्ते में हमें नाश्ते के लिए तो बहुत सारी दुकान मिल जाएगी फ्रेंड्स, पर वॉशरूम कम मिलेगा। रास्ते में जगह जगह कूड़ादान रखा है, उसमें ही हमें कचरा फेंकना है, इधर उधर मत फेंकना दोस्तों। यहाँ आगे जाके 2 रास्ते हैं, एक पुल के ऊपर से होके जाता है और एक पुल के नीचे से होके जाता है। मैंने लिया है पुल के नीचे से जाने वाला रास्ता, वो भी घांघरिया पहुँच जाता है और ये भी घांघरिया पहुँच जाता है। रास्ते में हमें ऐसे झरने और नदी मिल जाएगी और गाढ़ा सा जंगल है, एकदम प्यारा सा खूबसूरत नज़ारा है। अभी 1 किलोमीटर और बाकी है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, ऐसे थोड़ी वो है। ये देखो मधु है, एकदम सांस फूल रही है। ये पूरी ऐसी खड़ी चढ़ाई है 2 किलोमीटर तक, थोड़ी हार्ड है। अब घांघरिया पहुंच गई हूँ मैं, और सामने ये खच्चर चल रहे हैं ना, वहाँ हेलीपैड का स्टॉप है और घांघरिया बेस कैंप सामने ही है। घांघरिया में स्टे ऑप्शन थोड़ा महंगा मिलेगा, 3000 3,500 पर नाइट रहेगा। पर अगर हमें होटल में नहीं रहना तो यहाँ गुरुद्वारे में फ्री में हमें खाने और रहने की व्यवस्था मिलेगी। यह सब कुछ थोड़ा महंगा मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई व्हीकल नहीं आता, खच्चर पर सब लाते हैं ना, इसलिए खाना और रहना सब थोड़ा महंगा होगा। दूसरे दिन जल्दी सुबह मैं उठकर वैली ऑफ फ्लावर के लिए निकली हूँ। दोस्तों हमें वहाँ पर नाश्ता नहीं मिलता, तो यहाँ से हमें कुछ लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ कुछ मिलता नहीं है और वहाँ खच्चर भी नहीं जाता, तो हमें ट्रैकिंग करके जाना है या तो फिर डोली लेनी है। साथ में थोड़ा ड्राई फ्रूट भी ले लेना, क्योंकि वहाँ कुछ खाने और पीने को मिलता नहीं है। पीने के लिए तो पानी हर जगह जगह नदियाँ जाती है, तो हम रिफ़िल कर सकते हैं बोतलों में। 2 रास्ते जाते हैं, एक हेमकुंड साहिब जाता है और एक वैली ऑफ फ्लावर जाता है। मैंने वैली ऑफ फ्लावर वाला रास्ता पकड़ लिया है, और ये देख रहे हो आप कितने खूबसूरत प्लांट्स है, वाह। बस आगे जाके ही टिकट काउंटर है, और ये देखो कितने प्यारे प्यारे पौधे। यहाँ पौधे और फूल को तोड़ना मना है, अगर हम तोड़ेंगे तो हमें 10,000 फाइन लगेगा। यहाँ सुबह 7 बजे ही टिकट काउंटर खुल जाता है, तो हमें जल्दी से पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इतनी लंबी लाइन है। देखो हम 7:30 बजे पहुँचे हैं, फिर भी इतनी लंबी लाइन है यहाँ। एक फॉर्म भरना पड़ेगा और 200 रुपये इंडियन की एंट्री फीस है, और फॉरेनर की अलग होगी। ये एंट्री गेट से हमें एंट्री ले ली है, और बस हमारी जर्नी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। देखो ये कितना प्यारा पौधा, और ये सामने बोर्ड है ना, उसमें फूलों की प्रजाति और पशुओं की, ये देख रहे हैं आप, ये सब प्रजातियों का बोर्ड है यहाँ।
हमें रास्ते में ही ऐसे प्यारे प्यारे पौधे और फूल मिलने शुरू हो गए हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा, ये लंबे लंबे अल्पाइन पेड़ है सब, और ये पेड़ के अंदर एक गुफा पता नहीं किसने बनाई है। हाँ, रास्ते में बहुत ये सब प्यारे प्यारे पेड़ पौधे फूल्स वगैरह दिख जाएंगे बहुत। आज काफ़ी सारे टूरिस्ट है आगे, देखो। और ये नदी, नदी तो इतनी सारी बीच में आती है ना, बार बार नदी और झरने यहाँ देखने को मिल जाएंगे आपको। यहाँ रास्ते में एकदम पूरी खड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी हमें, पूरा सीधा रास्ता नहीं है, ऐसे बीच बीच में कहीं उतार चढ़ाव है और बड़े बड़े पत्थर, और ऐसे ठीक से रास्ता नहीं है। धूप हो रखी है एकदम, और काफ़ी कठिन रास्ता लग रहा है ये। हाँ, खड़ी चढ़ाई है। देखो, इनको मेरे हाथ पर ही बेचना है। और ये सामने से वैली दिख रही है, ये देखो 1-1.5 किलोमीटर होगी शायद अभी दूर। अभी इतना दिख रहा है, इससे आगे बढ़ते नहीं। और ये ब्लू पोपी दिख गया हमें, वाह। और ये रास्ते में ही हमें फूल दिखना शुरू हो गए हैं सब, वाह इतना खूबसूरत नज़ारा। काफ़ी धूप भी है, पर ये घाटी इतनी सुंदर लग रही है ना। और आगे जाके एक और नदी है। दोस्तों, रास्ते में ऐसे छोटे छोटी नदियाँ और झरने छोटे बड़े सब आते ही रहेंगे, और पुल वगैरह सब। ये ग्लेशियर का पानी है ऊपर से, ये साफ होता है, हम पी सकते हैं इसे। बस ये नदी क्रॉस कर लो और अब आ गई है, अब आगे जाके वैली हमारी। और फाइनली हम पहुंच गए हैं वैली ऑफ फ्लावर। ये जहाँ जहाँ हमारी नज़र पहुंच रही है, ये पूरी पूरी की पूरी घाटी फूलों की है। ये अभी आगे और भी है, आगे हमें बहुत सारा चलना पड़ेगा। हम जितने जितने आगे जाएंगे ना, उतने उतने बहुत सारे फूल आएंगे। ये रास्ता आगे बहुत लंबा है, जितना हम आगे जाएंगे उतनी अलग अलग तरह के हमें फूल दिखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रजाति की वनस्पति मिलेगी देखने को। फ्रेंड, यहाँ आओ तो ऐसे तोड़ा मत करो, देखो ये किसी ने स्पॉइल कर दिया, पूरा इतना गाढ़ा कर दिया यहाँ फूल तोड़ के, ऐसा मत करो। हमें अलग अलग तरह के फूल देखने हैं तो बहुत आगे जाना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि सामने से ही देख के चले जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ फूल नहीं है। अभी फूल है, पर हम जितना आगे जाएंगे उतना अलग अलग तरह के वेराइटीज़ देखने को मिलेगी। ब्लू, रेड, वाइट, येलो, अलग अलग तरह के बहुत सारे हैं पौधे, पर कुछ आगे चलना पड़ेगा हमें। दोस्तों, अगर हम जुलाई के एंड में या तो अगस्त में आएंगे ना, तो ही बहुत सारे तरह के हमें फूल दिखने को मिलेंगे। और ब्रह्मकमल भी हमें अगस्त में ही मिलेगा। यहाँ बारिश होने के बाद ही सब फूल खिलने लग जाते हैं। वैसे वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैकिंग तो हमें जुलाई में ही ओपन हो जाता है, पर जुलाई में इतने फूल नहीं खिलते, क्योंकि तभी अभी बारिश नहीं इतनी होगी ना। तो आफ्टर मॉनसून के बाद ही ये सब खिलेंगे फूल। और जुलाई अगस्त में यहाँ रेन होती है, बहुत सारी बारिश होती है। पर अगर हमें बहुत सारे पौधे और अलग अलग तरह के फूल देखने हैं तो बेस्ट रहेगा कि आप जुलाई के एंड में आओ या तो अगस्त में आओ। और सितंबर में आप आओगे ना, तो सब काफ़ी सारे फूल सब सूख गए होंगे। काफ़ी सारा चल लिया मैंने। अभी यहाँ से आगे एक रिवर बेड है, पुष्पावती रिवर बेड, वो यहाँ से जाना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा दूर है। और अभी वो मेरी की समाधि भी है, जो रिसर्च करते समय उसका हादसे में डेथ हो गई, वो भी।
ये अलग अलग जगह पर अलग अलग फूल है। थोड़े अलग जाओ तो पिंक कलर के मिलेंगे, थोड़े अलग जाओ तो पर्पल कलर के फूल मिलेंगे, थोड़े अलग जाओ तो येलो कलर के फूल। अलग अलग हम जगह पर जाएंगे तो थोड़े आगे आगे अलग अलग फूल होंगे, ऐसे होंगे। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। देखो ये पहाड़ और ये बादल और ये नीचे ये सब घाटी में फूल और ये पौधे तरह तरह के। बाप रे, इसे ही तो जन्नत कहते हैं। धरती पर स्वर्ग इसे कहते हैं। ये जो पूरा व्यू है ना, उसे देखने के लिए आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा। वैली से थोड़े आप आगे चल के जाओगे ना, जितना आप आगे जाओगे उतना आपको बेहतर व्यू मिलेगा। थोड़ा आगे जाओ तो उससे अच्छा व्यू। और ऐसे ऐसे जितना हम आगे चलते जाएंगे ना, उतना अच्छा बेहतरीन व्यू हमको देखने को मिलेगा। दोस्तों आप आओ तो सुबह जल्दी आओ, क्योंकि 5 बजे हमें रिटर्न वहाँ रिपोर्ट करना होता है। तो अभी मैंने पूरा ये विज़िट नहीं किया है, 1:30 बज गया है, फिर भी पूरा बाकी है। मैं सुबह 8:30 बजे वहाँ से निकली थी, पर अभी पूरा विज़िट नहीं हुआ। ये काफ़ी लंबा और बड़ा है। तो आओ तो यहाँ 11:30-12 बजे तक पहुँच जाओ और पूरा विज़िट कर लो। और आगे अभी रिवर बैंड भी देखना है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पर है पुष्पावती रिवर बेड और 500 मीटर की दूरी पर है मैरी की समाधि। तो मैं मैरी की समाधि देखकर फिर वापस लौट जाती हूँ, क्योंकि अभी 2:30 बजने को है और मैं वापस 5 बजे नहीं पहुँच पाऊँगी। तो ये है जॉन मार्गरेट लेक। जो लड़की थी वो रिसर्च करने आई थी, तो पैर फिसला और हादसे में उसकी डेथ हो गई। तो ये थी वैली ऑफ फ्लावर की मेरी जर्नी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और इसके साथ मैंने हेमकुंड साहिब का भी अलग से एक वीडियो बना कर रखा है, वो आप देख लेना कि ये दोनों पास में ही हैं।